स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किसमें कितना है दम में। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम झारखंड विधानसभा की 4 और सीटों का आकलन करेंगे। यहां के सियासी समीकरणों को समझेंगे, चुनावी समीकरण को समझेंगे, वोटर्स का मूड क्या कुछ कह रहा है वो भी समझेंगे और किन विधानसभा सीटों पर मुकाबला कैसा होने वाला है, इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के हटिया विधानसभा सीट की। हटिया विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां से बीजेपी के नवीन जायसवाल चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस से अजय नाथ शाहदेव चुनावी मैदान में हैं और निर्दलीय भरत कासी भी यहां से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जेएलके ने भी अपना प्रत्याशी हटिया विधानसभा सीट पर उतारा है। तो यहां के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम ये समझेंगे। सीधा रुख करेंगे राकेश रंजन जी का। राकेश जी, हटिया विधानसभा सीट की बात करें तो देखिए ये भी हॉट सीट की कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि अजय नाथ शाहदेव के बीजेपी में जाने की अटकलें थी, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर वो इस बार चुनावी मैदान में है और एक बार फिर से उनका मुकाबला बीजेपी के नवीन जायसवाल से है। देखिए, चुनाव के पहले कई तरह की चर्चाएं चलती हैं। अजय नाथ शाहदेव ने उसी वक्त खंडन भी कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। इसी तरह से नवीन जायसवाल के रांची से लड़ने की भी बातें उस समय आई थी, लेकिन नवीन जायसवाल और अजय नाथ शाहदेव दोनों एक बार फिर से हटिया से ही चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के सामने हैं। नवीन जायसवाल जीत का चौका लगाना चाहते हैं, मतलब कि चौथी जीत हासिल करना चाहते हैं। तो जो अजय नाथ शाहदेव हैं वो 2 बार से नवीन जायसवाल से हार रहे हैं, तो वो उन हार का हिसाब चुकता करना चाहते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि नवीन जायसवाल और अजय नाथ शाहदेव अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे मित्र भी हैं और इसीलिए जब आप हटिया का चुनाव देखते हैं तो वहां व्यक्तिगत हमले कम होते हैं और यहां पर विचारधारा की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। मतलब नवीन जायसवाल बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ते हैं, उसी तरह से अजय नाथ शाहदेव जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ते हैं। अब दोनों के बीच जो मुकाबला हो रहा है, तो अगर हम बात करें तो देखिए नवीन जायसवाल ने जो अब तक जीत की हैट्रिक लगाई है, तो सबसे पहले जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी 2012 में और तब वो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जो है अजय नाथ शाहदेव को ही 11,558 वोटों से पराजित किया था। लेकिन 2014 में जो हटिया की सीट है वो बीजेपी आजसू गठबंधन में जो है वो बीजेपी को चली गई। तब जो है नवीन जायसवाल आपको जेवीएम-पी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और एक बार फिर से जीत हासिल करते हैं और तब वो बीजेपी की सीमा शर्मा को शिकस्त देते हैं। इसके बाद फिर 2019 का चुनाव आता है, तब तक नवीन जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गए थे और दूसरी बार उनके सामने अजय नाथ शाहदेव थे और तब उन्होंने अजय नाथ शाहदेव को जो है 16,264 वोटों से पराजित किया। तो ये है इतिहास की अगर हम बात करें जो पिछली 3 लड़ाइयां लड़ी हैं नवीन जायसवाल ने, जिसमें से 2 बार जो उनका मुकाबला हुआ है वो अजय नाथ शाहदेव के साथ हुआ है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। अब अगर आप इसे इस तरह से देखें और हटिया के इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी का ये स्ट्रांग होल्ड रहा है। हटिया में बीजेपी की स्थिति अच्छी रही है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि यहां पर सुबोध कांत सहाय ने जीत की हैट्रिक लगाई थी 1977 में, 1980 में और फिर 1985 में। वो लगातार 3 बार जीते थे, लेकिन तब पार्टी कांग्रेस नहीं थी, वो जनता पार्टी के टिकट पर हटिया से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। और फिर 1990 से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा जो है वो शुरू होता है और तब रामजी लाल शारदा ने जीत हासिल की थी। वो 1990 में जीते, फिर 1995 में जीते और फिर 2000 में जीते। मतलब उन्होंने भी जो है जीत की हैट्रिक लगाई। लेकिन उनके जो जीत का सिलसिला था उसे रोका किसने? तो रातू राज परिवार के गोपाल सहदेव ने उनका जो विजय रथ था उसको रोक दिया 2000
2005 में, और तब जो है उन्होंने जो है वहां पर एक जीत हासिल की। बीजेपी के प्रत्याशी 2005 के चुनाव में कृष्ण कुमार पोद्दार थे। फिर 2009 का चुनाव आता है, रामजी लाल साडा फिर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाते हैं, लेकिन गोपाल सहदेव ने एक बार फिर से जो है उन्हें शिकस्त दी। हालांकि ये जो हार जीत थी वो बस कुछ वोटों की थी, संभवतः 75 वोटों की थी, 100 से भी कम वोट की हार जीत हुई थी 2009 के चुनाव में। इसके बाद फिर निधन होता है गोपाल सहदेव का, और फिर बाई इलेक्शन होता है 2012 में, जिसमें नवीन जायसवाल जीतते हैं, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब अगर हम हटिया में जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए यहां जो शेड्यूल कास्ट है वो 4% है। एसटी की आबादी अच्छी है, 28.07, मतलब लगभग 28% आदिवासी वोटर यहां पर हैं। इसके अलावा मुस्लिम 15% हैं, राजपूत 7.3% हैं, महतो 3.7% हैं, ब्राह्मण भी 4-5% के आसपास हैं। कायस्थों की संख्या भी यहां पर अच्छी है, और यही वजह है कि सुबोध कांत सहाय यहां से 3 बार जीते थे। साहू यहां पर 3.1% हैं, और अगर आप देखें कि महतो, चौधरी, गुप्ता इन सबको मिला ले तो एक संख्या अच्छी आ जाती है। अब यहां पर अगर नवीन जायसवाल की जीत का जो सिलसिला चल रहा है उसे तोड़ने के लिए अजय नाथ सहदेव तो प्रयास कर ही रहे हैं। यहां पर आजसू से बागी प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए हैं भरत कांसी, और भरत कांसी जो है वो यहां पर अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में ये सीट बीजेपी को गई। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2014 के चुनाव में हुई थी। तब आजसू में थे आपको नवीन जायसवाल, और जब सीट गठबंधन में बीजेपी को चली गई थी तो वो बागी के रूप में लड़े थे, लेकिन जेवीएम से उन्होंने वो चुनाव लड़ा था। यहां पर भरत कांसी जो है ये सीट बीजेपी को जाने के बाद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और वो कितना नुकसान करते हैं नवीन जायसवाल का, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि भरत कांसी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, आजसू के ही टिकट पर लड़े थे, क्योंकि तब बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। तब उन्हें सिर्फ 3.7% वोट आया था, और यह वोट तब आया था जब वो आजसू के कैंडिडेट के रूप में लड़े थे। इस बार उनके साथ आजसू का लेबल नहीं होगा, तो ऐसे परिस्थिति में उनको भी खुद को साबित करना होगा कि हाँ उनके पास जो है एक जन समर्थन है। तो यहां पर उनके लिए भी एक चैलेंज है, क्या वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं तो मुझे लगता है कि एक बार फिर आमने सामने की लड़ाई आपको नवीन जायसवाल और अजय नाथ सहदेव के बीच में होगी। अजय नाथ सहदेव को उम्मीद होगी कि चूंकि 3 बार से नवीन जायसवाल जो है वो विधायक हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया जाए। जो मुस्लिम वोटर्स हैं 15%, वो इकट्ठा अपनी तरफ चाहेंगे, स्वजातीय वोट का उनको भरोसा होगा, और साथ ही जो एसटी के 28% वोटर्स हैं उनमें वो अपना बड़ा हिस्सा चाहेंगे। अगर ऐसा होता है तो लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो जाएगी। जबकि जो आपको नवीन जायसवाल हैं उनको अपने वोट, जो व्यापारी वर्ग हैं, ओबीसी वोट, और जो आप कहते हैं कि जो कथित अगड़ी जातियां होती हैं उनके वोट जो है वो अपने पाले में करना चाहेंगे। यहां पर जेएलकेएम ने अयूब अली को प्रत्याशी बनाया है। अब वो मुस्लिम वोट में क्या कोई सेंध लगा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात हटिया के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि यहां से एक थर्ड जेंडर की प्रत्याशी भी चुनाव में हैं, और वो हैं नगमा रानी, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, और वो ग्रेजुएट प्रत्याशी हैं। तो वो भी इस मैदान में हैं, इस चुनावी मैदान में। अब उन्हें कितना समर्थन मिलता है ये भी वक्त बताएगा, लेकिन हटिया में सारी चीजें देखने के बाद लगता है कि मुख्य मुकाबला नवीन जायसवाल और अजय नाथ सहदेव के बीच में ही होने वाला है। अब देखना यह है कि नवीन जायसवाल जीत का चौका लगाते हैं या अजय नाथ सहदेव अपना खाता खोलते हैं। चलिए, तो अजय नाथ सहदेव और नवीन जायसवाल दोनों अपनी पारंपरिक सीट पर एक बार फिर से आमने सामने हैं, और तमाम जो यहाँ की चीजें देखने के बाद यही समीकरण बन रहे हैं कि यहाँ जो मुकाबला है वो आमने और सामने का है। हालांकि भरत कांसी क्या तीसरा कोण बना पाते हैं
उनके लिए भी ये एक चुनाव जो है वो चुनौती जैसा है। क्या वो तीसरा कौन बना पाते हैं, क्या दोनों मुख्य उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त तय करेगा।